हाय, आई एम डॉक्टर अंकिता गुप्ता। आज मैं आप सबको हमारे क्लिनिक पे क्या क्या ऑब्स एंड गायनी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ का चेकअप के लिए आती हैं, जिसको एंटीनेटल चेकअप कहा जाता है। हर महीने में 2 बार या महीने में 1 बार आपके ट्राइमेस्टर के हिसाब से लेडीज़ आती हैं और अपना चेकअप करवाती हैं, जिसमें हम बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, कब टेटनस इम्यूनाइजेशन देनी चाहिए, क्या डाइट खानी चाहिए, क्या अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब उसके बारे में हम बताते हैं। उसके अलावा हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जिनके बहुत बारी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जैसे 2 या 3 बार, जिसको हम बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कहते हैं। वो बहुत कॉमनली आजकल हमारे पास आया जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से अबॉर्शन रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, स्ट्रेस लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स को राय दी जाती है कि वो कौन से टेस्ट करें, कौन से टेस्ट अपनाएं, जिससे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी उनकी सक्सेसफुल हो। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने बाद में सक्सेसफुली कंसीव किया है और नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बेबीज़ को डिलीवर किया है। हमारे यहाँ डिलीवरी, सिजेरियन, हिस्टेरेक्टमीज़, अबॉर्शन, जिन बच्चों की डेथ हो जाती है इंट्रायूटराइन, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज़, ये सब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को भी डील किया जाता है, जैसे जिनको साथ में डायबिटीज़ है। कितने पेशेंट्स हैं जिनको दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं प्रेगनेंसी के साथ साथ, जैसे डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर हाई रहना, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। कुछ प्रेगनेंसीज RH नेगेटिव कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, उनमें भी कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके साथ प्रेगनेंसीज एसोसिएटेड होती हैं, उन सबको भी डील किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट कॉमन पेशेंट्स हमारे पास वो आते हैं जिनको PCOD है, जो टीनेजर्स ज़्यादातर ये प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हैं कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, कि महीना कम आता है या लेट आता है, 2-2, 3-3 महीने आता ही नहीं है। साथ में हमारे फेस पे या अदर बॉडी पार्ट से बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, वेट गेन हो जाता है, एक्ने, पिंपल्स जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वाली पेशेंट्स हमारे OPD में ज़्यादा आते हैं। आजकल के टीनेजर्स की लाइफस्टाइल के हिसाब से वेट गेन होना बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और मेंसेस की प्रॉब्लम आने लगती है। कम आना, बहुत लेट हो जाना, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे यहाँ उसके लिए कॉस्मेटिकली अपीलिंग होने के लिए लेज़र थेरेपीज़ और लेज़र ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। प्लस जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है PCOD की, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जैसे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम सब उसके बारे में गाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स जो दूसरे आते हैं वो ये होते हैं कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि लेडीज़ में हैं, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, किसी को हाइपरथायराइड है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उन सबको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्सेस वेट गेन होना, ओबेसिटी, दैट इटसेल्फ कैन कॉज बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, या फाइब्रॉइड्स की वजह से जल्दी मेंसेस आना या बहुत हैवी मेंसेस आना, फाइब्रॉइड्स जैसे जिसको आम भाषा में रसौलियाँ बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनके बहुत पेशेंट्स हैं। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स उसके लिए बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिसके थोड़े छोटे वाले फाइब्रॉइड्स ठीक हो सकते हैं और बड़े वालों का साइज़ कम हो जाता है। फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट कॉमन पेशेंट्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं। PCOD के सभी पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिनको होती है उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और मेडिकल हेल्प के साथ साथ कई बारी IUI और IVF भी कई बारी जाना पड़ सकता है। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, प्लस हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी उसके लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है ल्यूकोरिया या अदर वेजाइनल इन्फेक्शंस, जो कि बहुत कॉमन है लेडीज़ में। उसके लिए हमारे यहाँ पैप स्मीयर और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको मेनोपॉज के आसपास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाना, पॉलिप्स बन जाना, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, जिनको मेंसेस ख़त्म होने के बाद 1 साल बाद ब्लीडिंग होने लगना, ये सब कुछ कैंसर्स की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसके लिए टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। वो सारी फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ अवेलेबल है।